2 दिन के प्रवास कार्यक्रम के तहत कैथल के ब्लॉक सीवन पहुंचे हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ताओं की बैठक और दिया गुरु मंत्र अपना बेस्ट करो और बेस्ट पाओ। पत्रकारों से बात करते हुए आने वाले समय में चुनाव भाजपा और जननायक जनता पार्टी गठबंधन से लंगड़ी जा स्वतंत्र रूप पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है, परंतु 2024 के चुनाव के लिए अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। 2024 के चुनाव को लेकर किस बात पे प्रवास शुरू किया है भाजपा ने? देखिए, 90 की 90 विधानसभाओं में मैं स्वयं जाने वाला हूं और आपने यहाँ देखा कुछ कार्यकर्ताओं से फॉर्मली एक बैठक हुई है, फिर एक छोटी बैठक हुई है। अभी कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिलूँगा जो इन बैठकों का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, उनको किसी कहीं चाय पर मिल रहा हूँ, कहीं भोजन पर मिल रहा हूँ। इस प्रकार से एक बड़ी संख्या के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना और उस विधानसभा के सभी मुद्दों को समझना, सरकार की कौन सी केंद्र सरकार की उपलब्धियां नीचे तक पहुंच रही हैं, राज्य सरकार की पहुंच रही हैं, कौन सी की पहुंचने में लोगों को खुशी है, उसका एक सेटिस्फेक्शन है, कौन सी के पहुंचने में अभी बाधाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहां तक खड़ा है, जहां तक हमने लक्षित किया है वहां तक पहुंचने में उसको कितनी और ताकत लगेगी, कौन से वर्गों में कौन से इलाके में पार्टी मजबूत है, कौन से वर्गों में कौन से इलाके में पार्टी को और मजबूत होना है। आज मैं आया हूं तो आज यहाँ के लोगों ने तय किया है कि 18 जून को वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन गोला विधानसभा का करेंगे और उसके साथ ही 30 मई से मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, पूरा 1 महीना जो है वो जून का संपर्क अभियान बड़े लेवल पर चलेगा। लोकसभा अनुसार रैली होंगी, विधानसभा अनुसार कुछ लाभार्थी संपर्क होंगे, उसके साथ साथ की वोटर्स से संपर्क करेंगे। 21 जून, 23 जून, 25 जून के ऐसी इम्पोर्टेंट तारीखें आ रही हैं। योग दिवस है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, आपातकाल शुरू लगा उस दिन 25 जून को वो दिन आ रहा है, काला दिन। ऐसे सारे विषय जो है वो जून के महीने के जो बड़े कार्यक्रम हैं उनकी भी योजना रचना की बात आज से इस बैठक में मैंने की है। और प्रारंभ मेरा प्रवास हुआ है कैथल ज़िले से। पहली मीटिंग अभी संपन्न हुई है, कुछ लोगों से अभी व्यक्तिगत बात और होगी। सुबह से मैं इसी विधानसभा में हूँ और दोपहर बाद में कैथल विधानसभा में रहने वाला हूँ शाम। एक प्राइवेट संस्था के आंकड़े फैलाकर कुछ कांग्रेसी लोग ऐसे बातें करते हैं। हरियाणा तो मेरे ख्याल से वो राज्य है जो अन्य देश के जो है युवाओं को भी रोज़गार देता है और आप हर समय इसका आकलन कर सकते हो कि हमारे यहाँ कितने लोग यहाँ पर रोज़गार पाते हैं। और वही सर्वे उन राज्यों में बेरोज़गारी बड़ी कम बताता है जहाँ से लोग हमारे यहाँ रोज़गार पाने के लिए आते हैं। वो आंकड़े बड़े संदिग्ध हैं, वो तो 1/3 आंकड़े तक बेरोज़गारी पहुँचा देते हैं। इसलिए हरियाणा में जो भी कोई काम करना चाहता है, वैसे सरकारी नौकरी भी 1 लाख से अधिक लोगों को मिली है और अभी भी एक बड़ी संख्या में नौकरियां और मिलने की बात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की अपॉर्चुनिटी जी, हरियाणा ऐसा राज्य है कि जो कुछ करना चाहता है उसके लिए बहुत अवसर है और सरकार भी ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि और बिल्कुल जो निचले पायदान पे है उनको तो सरकार घर जाके चेक दे रही है अंत्योदय मेले के माध्यम से। भाई आप डेयरी खोल लो, भाई आप मेकअप वगैरह करने का ब्यूटी पार्लर खोल लो, आप ये ई-रिक्शा ले लो, हर दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करें। इस प्रवास के दौरान कोई खास गुरु मंत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को? देखिए, किसी के साथ भी कोई अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। पहलवान हमारे प्रदेश का गौरव है और सब मैंने भी खुद अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, बात की है कि इनके जो इश्यूज़ हैं मुद्दे हैं वो सोल्व हों और कोई किसी के साथ घटना ऐसी हुई है जैसी FIR हुई है इनको न्याय मिले। तो जैसे 2024 का चुनाव दिखा नहीं लगता? देखिए, ये सब समसामयिक विषय हैं और ये कोई बहुत मुझे लगता नहीं कि बहुत ये 2024 का चुनाव तो अभी जाके अगले साल मई में है, तो आप क्या सोचते हो कि ये विषय उतने समय तक नहीं निपटेंगे? ये तो तुरंत की घटनाएं हैं, तुरंत तब तक तो ऐसी घटनाएं कोई लंबे समय तक थोड़ी चलने की होती है। जो न्याय मिलने के विषय हैं वो जल्दी मिलने चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं उनके फेडरेशन के चुनाव वगैरह का भी कोई विषय है तो वो भी मुझे लगता है उसका कैलेंडर सिर पर है, तो कोई इतनी दीर्घकालिक या उस दृष्टि से सोचना मुझे लगता है कि ये
उनके विषय के साथ भी ज़्यादती है। वो जो अपने जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, हर चीज़ को पॉलिटिकल नज़रिए से देखना मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखना चाहिए और उसी नज़रिए से उन चीज़ों के समाधान भी जल्दी होते हैं। मैं पत्रकारों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा का बजट, हरियाणा के बुजुर्ग, हरियाणा के बच्चे सारे हिसाब किताब लगा के वो उस सिस्टम में आ सकते हैं क्या? बस इतनी सी बात। हमारे पास जो बजट है कुल मिला के, उस बजट में अभी जो है 30% पैसा पूंजीगत है, 70% पैसा जो है वो रेवेन्यू बजट पे जाता है, यानी पहले से ही तनख्वाहों पर, पेंशन पर, इन चीज़ों पे जाता है। केवल 30% विकास पे खर्च हो पाता है। जो चौटाला साहब ने कहा है वो उसमें शामिल कर लीजिए कि उसमें से कितना बढ़ोतरी कितनी बनती है, तो उसके बाद आपका बजट की आगे बढ़ने की एक अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसमें से कहाँ फिट बैठेगा। इसलिए खाली घोषणाओं का युग अब नहीं बचा है। हमारे सारे बच्चे IT से के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, स्टार्टअप वाले बच्चे हैं, तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ से हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये ज़माना चला गया कि आप कुछ भी घोषणाएँ करें। घोषणाएँ हमेशा वही होनी चाहिए जो ज़मीन पर उतारी जा सके। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।